Yes, students, we will continue with the chapter. Now, because he was Aurangzeb was not in favor of any other religion, so due to his religious intolerance, so many tribes, so many people were against him. First is the conflict with the Sikhs. उसकी लड़ाई सिखों के साथ. Guru Nanak Dev laid foundation of the Sikh religion. Who started? Guru Nanak Dev Ji. Underline it. The fifth Guru, Guru Arjan Dev, built the famous Golden Temple at Amritsar and completed the Adi Granth, the holy book of the Sikhs. आपने underline करना है the fifth Guru, Guru Arjan Dev जी को, who built the Golden Temple of Amritsar. और आपने इसको भी अंडरलाइन करना है, गुरु अर्जन देव जी ने किसको कंप्लीट किया? द होली बुक ऑफ द सिक्स, आदि ग्रंथ को आपने अंडरलाइन करना है. ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर, राइन कहते हैं रूलिंग पीरियड, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिक्स एंड द मुगल्स, दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े थे, वॉज ट्रिगर्ड बिकॉज ही हैड सेंटेंस्ड देयर गुरु टू डेथ. ट्रिगर्ड मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना, जैसे हम पिस्तौल के साथ गोली चलाते हैं, ऐसे ये बढ़ावा दिया किस चीज़ ने? क्योंकि उसने जो सिखों के गुरु थे उनको मौत की सज़ा सुनाई थी. एज अ रिज़ल्ट द सिक्स बिकेम एनॉयड, एनॉयड मतलब गुस्से हो गए, with their sixth guru, Guru Hargobind, started giving training to his followers in the martial arts. मार्शल आर्ट्स क्या होती हैं? जो आपके जो लड़ाई वगैरह होती है वॉर में, उसकी ट्रेनिंग, सारी चीज़ में परफेक्ट होना, किसको गन्स को कैसे चलाना है और वेपन्स कैसे चलाने हैं, ये सारी चीज़ें मार्शल आर्ट्स के अंडर आती हैं. तो आपके जो गुरु हरगोविंद सिंह, जो सिक्स्थ गुरु थे सिखों के, उन्होंने ये ट्रेनिंग देनी शुरू की अपने चेलों को, फॉलोवर्स को. औरंगजेब अरेस्टेड द नाइन्थ गुरु, उन्होंने 9वें गुरु जो थे सिखों के, उनको जो है अपनी हिरासत में लिया. गुरु तेग बहादुर एंड हिज 5 फॉलोवर्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली, और उनके 5 जो डिसाइपल थे, फॉलोवर्स थे, उनको भी दिल्ली लेकर आए. ही वॉज आस्क्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम, एम्ब्रेस मतलब इस्लाम धर्म को मानो. वैन गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज्ड टू डू सो, जब उन्होंने मना कर दिया कि मैंने जो है ये नहीं करना, तो ही वॉज बीहेडेड इन 1675 इन चांदनी चौक. जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने इनकार किया कि मैंने आपका इस्लाम धर्म जो है वो नहीं अपनाना, नहीं मानना, तो गुरु तेग बहादुर जी का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया गया. बीहेडेड मतलब सिर को अलग कर देना धड़ से. इन 1675 इन चांदनी चौक, जो कि दिल्ली में है. द गुरुद्वारा शीशगंज, इसको अंडरलाइन करना है आपने, शीशगंज, मार्क्स द साइट ऑफ हिज मार्टरडम, उसका शहीद होना जो है, कौन सा गुरुद्वारा शो करता है? गुरुद्वारा शीशगंज. Consequently, the 10th Guru, Guru Gobind Singh, determined to fight against the cruelty of Aurangzeb, और उन्होंने अपना पूरा मन बनाया, अपने आप में हिम्मत जुटाई, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिखों के, अगेंस्ट द औरंगजेब. ही ट्रांसफॉर्म्ड, उसने बदला, हिज सिख ब्रदर्स इनटू ए खालसा, खालसा मतलब मिलिट्री ब्रदरहुड. In 1699 AD, they were continuously disturbing Aurangzeb and his successors. वो जो हैं औरंगज़ेब और उसके जो सक्सेसर्स थे, जो उसके बाद आए, उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे. After the death of Aurangzeb in 1707 AD, Sikhs became more powerful and slowly and gradually emerged as a big political power, और धीरे धीरे ये बहुत बड़ी पावर सिखों की ये बन गए.
His relation with the Marathas. Marathas were very strong and fearless warriors, जो बिल्कुल डरते नहीं थे और बहुत ताकतवर थे. They lived in the hilly areas around Pune and Konkan in the Deccan. The most powerful Maratha chiefs was शिवाजी. जो सबसे उनके हेड थे वो थे शिवाजी. औरंगजेब सेंट जय सिंह टू डील विद शिवाजी. जय सिंह वॉज वेरी कीन, उसमें बहुत इंटरेस्ट था दैट देयर शुड बी ए ट्रीटी. ट्रीटी मतलब एक समझौता बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठास. दोनों के बीच एक समझौता होना चाहिए. बिकॉज ही रियलाइज हाउ पावरफुल द मराठास कुड बिकम. सो जय सिंह परसुएडेड, उसने उसका पीछा किया, उसको मनाने लगा शिवाजी टू गो टू औरंगजेब्स कोर्ट, कि उनके दरबार में जाए. बट इन द कोर्ट शिवाजी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. जब वो वहाँ गए तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया. ही फेल्ट इंसल्टेड, उनको इंसल्ट फील हुई. एंड वॉकड ऑफ एंग्रीली. एज अ रिज़ल्ट ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब, और औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया. बट शिवाजी मैनेज टू एस्केप क्लेवरली, लेकिन वो इतने क्लेवर थे, पर बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, वहाँ से भाग निकले. एंड नाउ ही वॉज डिटरमाइंड टू हरास द मुगल्स. उनको तंग करने के लिए उन्होंने अपना माइंड बना लिया. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द मराठा किंगडम. और शिवाजी ने अपने आप को एक आज़ाद किंगडम, एक और किंगडम जो है अपना बनाया, उसका रूलर जो है डिक्लेयर किया. ही वॉज क्राउंड एज द किंग इन 1674 AD.